कोई भी आदमी तो तुम्हारे गोल में बाधक है सो तुरंत हटा दो। नहीं तो वो गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर बाधक नहीं है, तुम्हारे पास इतने डाउट हैं, डरे हुए हो, हमारा अगर नहीं होगा तो ऑस्ट्रेलिया चले जाना। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे? चले ना, अफगानिस्तान में पहिए बैठ के लोग उड़ गए थे। खुद सब कुछ तो खुद ही सोच लेते हो, उसकी वजह यह है ये सोचते ही नहीं। ऐसा नहीं कि भारतीयों को लड़ना नहीं आता या किसी को लड़ना नहीं आता। जीत की सबसे जरूरत चीज है ट्रेनिंग और डिसिप्लिन। सिर्फ हथियार से कुछ नहीं होता, सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता। और ये सब चीजें दिमाग में भरनी पड़ेंगी। तरीका दो ही है। पहला तरीका, किसी को सुनाओ, पकड़ो किसी को भी। गर्लफ्रेंड है उसको सुनाओ, बॉयफ्रेंड ब्रेकअप हो जाने दो, ब्रेकअप हो जाए जाने दो, भगाओ। जो लोग तुम्हारे एम्बिशन में तुम्हारे साथ नहीं, उनको साथ में रख के क्या करोगे? भगा दो तुरंत, भागो, हटो। कोई भी आदमी तो तुम्हारे गोल में बाधक है सो तुरंत हटा दो। नहीं तो वो गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर बाधक नहीं है तो रहने दो। इतना क्यों लोड लेते हो किसी का? और लोड लोगे तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, गोल खत्म हो जाएगा। अब तूने मूवी वगैरह में देखा होगा, पिक्चर में, अगर कोई ऐतिहासिक मूवी देख रहे हो, पता चला राजा साहब को बेटा हुआ तो राजा साहब ने तुरंत गहना वहना निकाल कर और दासियों को उठाकर फेंक दिया। खुशी में रिवॉर्ड देने की प्रथा है। रिवॉर्ड हमने आपको कोई फॉर्मूला बता दिया और आप आईएएस बन गए। और आईएएस का 3 ही फॉर्मूला है, विजडम, पावर और प्रैक्टिस। पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है। पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो एलिजिबिलिटी है। बिना पढ़े कौन आएगा एग्जाम देने? मैंने कहा ना कि जो इसको आईएएस की परीक्षा नहीं कहते, प्रिपरेशन कहते हैं। ज्ञान से विजडम को निकालना, दूध से मक्खन को निकालना मेहनत का काम है, इतना आसान नहीं है। और जितने मेहनत से जो प्रोडक्ट निकलता जाता है दूध से, वो उतना कीमती होता जाता है। 1 लीटर दूध बहुत ज्यादा था, 100 रुपए का, लेकिन 1 लीटर घी काय का प्योर 800 में तो पता नहीं क्या क्या मिला हुआ है। प्योर कम से कम 2000 रुपए का, उसमें भी पूरी गारंटी नहीं है। शुद्ध, क्योंकि दूध से घी बनाने की जो प्रक्रिया है ना, वो बहुत मेहनत की है। वो दूध से जो घी निकालने की प्रक्रिया है, वही है किताब से विजडम निकालने की प्रक्रिया। पढ़ना मेहनत नहीं है, सोचना, कनेक्ट करना और कहानी निकालना। अब चंदा साहिब बैठा कर्नाटक में और हैदराबाद में बैठा आउटकम। कर्नाटक, चंदा साहिब, हैदराबाद,
मुजफ्फरजंग किसने राजा बनाया? ट्यूपले ने। तो अब इन दोनों आदमी को गिफ्ट तो देना ही था, और यहीं पर पैदा हुआ पहला फॉर्मूला भारत पर कब्जे का। चंदा साहिब ने क्या दिया? 80 विलेजेस इन पौंडीचेरी। चंदा साहिब ने 80 गांव दिए, 80 विलेजेस इन पौंडीचेरी। मुजफ्फरजंग ने क्या दिया? मसूलीपट्टनम का शहर दिया। मसूलीपट्टनम का शहर ही दे दिया, शहर। 2 लाख रुपया कैश सिर्फ ड्यूप्ले को, नहीं 20 लाख है शायद, 20 लाख, 20 लाख कैश ड्यूप्ले को, 20 लाख 1749 में। आज सोच लो कितना पैसा हुआ। 1749 में उसने 20 लाख रुपया सिर्फ ड्यूप्ले को दिया। फ्रेंच सेना को भी उसने पैसा दिया, और ड्यूप्ले को ऑनरेरी गवर्नर बनाया। कहां का? किस टेरिटरी का? रिवर कृष्णा से कन्याकुमारी का। This was the reward given by Chanda Sahib and Muzaffarjung. And this gave birth to the first formula for the conquest of India. Which formula? Formula of Kingmaker. Interfere in the internal matters of Indians and have economic and political gains. भारतीयों के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करो और इनसे राजनीतिक और आर्थिक फायदे लो। ये पहला फॉर्मूला था भारत पे कब्जे का। लिख लो ऐसे एरो बनाकर कि दिस gave the first formula for the conquest of India. This gave the first formula for the conquest of India. That is, this gave the first formula for the conquest of India. That is the formula of Kingmaker. This gave the first formula for the conquest of India. That is the formula of Kingmaker. Under it, same line. Under it, the objective was, under what? This formula. Under it, the objective was to interfere in the internal matters of Indians. Internal matters, internal. Objective was to interfere in the internal matters of Indians and have economic and political gains. Interfere in the internal matters of Indians and have economic and political gains. तो कंपनी ने किससे पैसा लिया भारत पर कब्जा करने का? भारतीयों से। ये देखो, ये यहां सबको राजा बनना है, उन्होंने कहा हम बनाएंगे। This formula was evolved by Dupleix, successfully applied by Clive and East India Company. 1756, Clive reaches Bengal, Robert Clive. And then he says to Bengalis, बंगालियों से पूछता कौन बनेगा राजा? मीर जाफर कासिम ने कहा, जाफर ने कि सर हम बनेंगे सर। बोले बनाओ उसको, बिठाओ। बैटल ऑफ प्लासी। कौन राजा बना बंगाल का? मीर जाफर। फिर कंपनी के लोग डेली जाते थे मीर जाफर के पास पैसा मांगने, डेली पर डे 20 रुपए तो गुटखा लेना है। जिनके पास सफलता है उनके पास बाहर है। पान मसाले का ऐड है। गीता की एक लाइन का ऐड है पान बहार में।
वो ग्रीन पार्क की तरफ जाओगे, बहुत बड़ी होर्डिंग लिखी लगी है, उस पर लिखा है तुम में भी मैं हूं। सब मत क्या करो, गुटखा उठकाओ, बाइक से मत चला करो। 10 किलोमीटर की रेंज में साइकिल खरीद लो, साइकिल से चलो। पैसा बचाओ, सेहत बनाओ। साइकिल खरीद लो, साइकिल। कोई इज्जत, तुम्हारी कौन सी इज्जत? बाप के पैसे पे जी रहे हो, तुम्हारी कौन सी इज्जत? बाइक से मत चलो, साइकिल खरीद लो 24-22 इंच की, साइकिल पे चलो। सीरियसली मैं कह रहा हूं, साइकिल पे चलो। छोड़ दो बाइक। महीने का तुम्हारा 4-5 हजार का पेट्रोल खर्चा होता है। जूस पियो, दूध पाए बता लो, बिरयानी खाया करो, तो इससे तुम्हारी शरीर में ताकत पैदा होगी। किसी को मार दोगे 3-4 फुट जमीन में चला जाएगा। तीन चार बीमारियां तो तुम्हें हो ही नहीं सकती। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, जिम जाने की जरूरत नहीं है, डेली 10-15-20 किलोमीटर साइकिल चलाओगे, अपने आप एक्सरसाइज होगी। दस किलोमीटर के अंदर जो भी काम है वो साइकिल पे करो। बाइक छोड़ दो, चाहे जिस भी घर के हो। कार वार से तो बारिश वारिश हो रही तो आ जाओ कार पे, ऐसा नहीं कि बारिश हो रही भीगते हुए चले आए। लेकिन कोशिश करो कि कम से कम लग्जरी का इस्तेमाल करो, कम से कम। जितना शहद कम अपने पास रखोगे उतनी मक्खियां कम आएंगी तुम्हारे चारों तरफ। समाज कोई इज्जत नहीं। मीर जाफर 1760 में मीर जाफर ने कहा मेरे पास पैसा नहीं, बोले नीचे आ, उतर। फिर उन्होंने पूछा अब कौन राजा बनेगा? मीर कासिम ने हाथ उठाया, भैया। हाँ, बोले इसको बिठाओ। लेकिन मीर कासिम बंगाल का सद्दाम हुसैन बन गया, जिसने गद्दी पे बिठाया उसी को आंख दिखाने लगा। फिर ये मराठा सरदार रघुनाथ राव, ये 1775 में बंबई के प्रेसिडेंसी के पास आया कि सरकार। हाँ, बोले क्या? बोले हमने सुना आप लोग राजा बनाते हैं। बोले हाँ, ये हमारा नया धंधा है। बोला भैया हमको पेशवा बनना है। बोले पैसा लाए हो? बोले जी। बोले आओ। तो 1775 की सूरत की संधि, 1775 ट्रीटी ऑफ सूरत, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। फिर वो रानी जिंदान, रंजीत सिंह की विधवा, वो आई एलन बरो के पास कि मेरा बेटा रो रहा है दिलीप सिंह, कह रहा राजा बनेंगे। बोले हम बनाएंगे, और हमारा काम ही क्या है, हम तुम्हारे बेटे को राजा बनाएंगे। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, ये पहला फार्मूला था भारत पर कब्जा करने का। द फॉर्मूला ऑफ किंग मेकर, इंटरफियर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडियंस एंड हैव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ऐसे पढ़ो ना यार, क्या दिक्कत है? अब 4 घंटे में मैं 40 पेज लिखा चुका होता और तुम बड़े खुश होते कि बड़ा कंटेंट दे दिया। लेकिन यहां माइनस में चल रहे होते। हमसे पढ़ो मत, हमसे सीखो। पढ़ो खुद यार, तुम अपने से पढ़ो ना। 100 टॉपिक है, 70 पढ़ा दे रहा हूं, बहुत नहीं है। मैं तो इनसे कहता हूं 50 ही पढ़ा दूं, कहते यार बवाल हो जाएगा। मैं कहा चलो 70 पढ़ा देंगे। तो 30 खुद से पढ़ लो, अपना भी तो कुछ दिमाग लगा लो। हमसे जो पढ़ने की आशा रखे वो पागल।
पढ़ना ही नहीं, पढ़ाना ही नहीं। कबीर ने कहा नहीं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुँह आईएस भया न कोई। कितनी सारी कोचिंगें हिंदुस्तान में चलती हैं, पढ़ा रहे हैं, सब बांचे जा रहे हैं, सब अच्छा पढ़ा रही, पढ़ाती हैं, इतना भर भर के नोट्स देती हैं। ये ले, आदमी फीस देता है तो जब नोट्स मिलता है तुरंत उसको बड़ी खुशी थी, कुछ तो मिला। तुम गए 2 लाख रुपए फीस दिए कोचिंग में, उसने इतना बंडल भर के नोट्स पकड़ा दिया, तो नोट तो तुमने इतना दिया था, नोट्स इतना लिया है। तुमको साइकोलॉजिकली बड़ा सेटिस्फैक्शन मिला कि मिल गया भैया, और पढ़ ना पाओगे कभी। बहुत सारे लोग उन नोट्स को कभी खोलते तक नहीं है। जैसे जब हम लोग स्कूल में थे तो जिस दिन नई नई किताबें आती थी उस दिन बहुत पढ़ने का मन करता था। फिर एक बार 15-20 दिन स्कूल चल गया, तब वहां पड़ी है, मारा भी पटक के कि पन्ना कैसे फट गया ऊपर वाला। पता लगा मूंगफली खा रहे, किताब पे ही चटनी रख दी, उसकी कोई इज्जत नहीं। पिताजी ने और मारा गिरा के कि चटनी रखने की चीज है ये, इतना तुम्हारा दिमाग खराब है। ये है इसका इंपॉर्टेंस, बैटल ऑफ अंबर। और इसका आउटकम यह है कि इसने पहला फॉर्मूला दिया भारत पर कब्जे का, फॉर्मूला ऑफ किंग मेकर। दूसरा फॉर्मूला था सब्सिडियरी अलायंस, आगे डिस्कस करूंगा जब वेलेस्ली पढ़ाऊंगा। पहले निकम्मों को राजा बनाया, फिर निकम्मों को डराया। और तीसरा फॉर्मूला था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कि इतने बड़े निकम्मे हो, बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हो। ये 3 फॉर्मूला के बल पे भारत को कब्जा किया था। पहला ये, दूसरा सब्सिडियरी अलायंस, और तीसरा अब तो फ्रांसीसियों का जलवा, फ्रांसीसियों का कब्जा कर्नाटक पे, और फ्रांसीसियों का, अंग्रेज बेचारे बड़े परेशान थे कि हम लोग तो गए यार, पारी लगता हार जाएंगे।